गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सिद्धि सावित्री आप लोगों का मेरी छोटे से किचन में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कच्चा केला ले रही हूँ। ये 1 दर्जन केले हैं। ये केले एकदम फ्रेश पेड़ से टूटे हुए मैं लेकर आई थी, लेकिन इसे मैंने 2 दिन के लिए घर में रख लिया था, तो ये इसका इस तरह से ये दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। लेकिन ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक केला है और हम लोग कच्चे केले से सब्जी बनाते हैं फ्रेंड्स। तो कच्चा केला कई तरह के सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम, फाइबर और मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस इत्यादि। और साथ ही इसे खाने में वजन भी घटती है। कच्चे केले में फाइबर बहुत होता है और हृदय को ये बेहतर बना के रखता है। कच्चे केले में पोटेशियम होता है जो हृदय की गति को बना के रखता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं केले में डालने के लिए जो भी सब्जी मसाले लगेंगे वो मैं ले ली हूँ। साथ में 2 आलू भी ले ली हूँ। धनिया के पत्तों को मैं धो लेती हूँ पानी में अच्छे से डुबाकर, और साथ ही मिर्च और टमाटर और प्याज, लहसुन, इन सब को मैं धोकर निकाल रही हूँ। साथ ही आलू को छील लेती हूँ, आलू के छिलके को उतार लेती हूँ। साथ में आलू बहुत अच्छा लगता है, आलू के साथ इसे अक्सर बनाया जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं इस तरह से छिलके उतार लेती हूँ और इसे ना बड़े बड़े टुकड़ों में काटूंगी। तो साथ में केले का भी मैं बड़े बड़े टुकड़े कर लूँगी। तो आलू इस तरह से छिल गए हैं। अगर आप चाहें तो छिलके के साथ भी डाल सकते हैं। आलू को हम सभी सब्जियों में मिला सकते हैं, इसीलिए इसे 2 या 3 लेकर इसे मिला लेना चाहिए, जिससे कि सब्जी का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। अब मैं केले को धो ली हूँ और धोने के बाद इसके छिलके को उतार लेती हूँ। छिलके में एक कसैलापन होता है, लेकिन इसके छिलके का भी प्रयोग होता है फ्रेंड्स। इसकी अच्छी खासी चटनी बनती है। किसी दिन मैं अपने वीडियो में केले के छिलके की चटनी बताऊंगी। और अभी फिलहाल मैं केले के छिलके को अलग कर रही हूँ और अलग निकाल दूंगी। इस तरह से इसका छिलका जो है आसानी से निकल जाता है। इस तरह से जितना चाकू से निकलता है निकाल लें। उसके बाद आलू छीलने वाली छीलनी से इस तरह से इसके छिलके उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो सब्जी है ना काफ़ी पौष्टिक होता है, बेहद फायदेमंद होता है। त्वचा इससे बेहतर होती है और विटामिन C होता है। और इससे में क्या है कि केला जो है मस्तिष्क के विकास और उसके कार्य को बेहतर बनाता है। कच्चे केले में विटामिन B6 होता है, यही मस्तिष्क के विकास और कार्य करने के लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, कच्चे केले खाइए और स्वस्थ रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए मैंने ये छील लिया है इस तरह से, और उसको मैं पानी में तुरंत ही डुबा दे रही हूँ क्योंकि इसका रंग ना काला पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं दूसरा केला लेकर छील रही हूँ। तो इसी तरह से छिलके निकाल लेना है, ये देखिए। और ये छीलने की सहायता से काम आसान हो जाता है। अगर हम चाकू से छीलेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इस तरह से छीलने से निकाल लें। अगर आप छिलके के साथ बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपरी छिलके को बस निकाल लें और बाकी रहने दें। इस तरह से बड़े बड़े पीसेस इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि ये इतना जल्दी गल जाता है, इसलिए बड़े पीसेस रख रही हूँ ताकि ये आलू के साथ बराबर दिखाई दे। अगर हम इसे पतला काटेंगे तो ये एकदम ज़्यादा ही पक जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसे सूखा बनाने वाली हूँ। तो केले और आलू की भुजिया मैं आज बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सारे केले कट कर लिए हैं, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पर लगभग 7 केले लिए हैं और इसे अब मैं पानी में डुबा दूंगी क्योंकि ये काला पड़ने लगा है। तो अब हम पकाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैं कढ़ाई
मैं तेल गरम कर लूँगी और यहाँ पर फटाफट मैं प्याज काट रही हूँ। ये देखिए, तो जल्दी से मैं प्याज काट लेती हूँ। जो भी मसाले मुझे डालने हैं वो सब मैं तैयार कर लेती हूँ। तो प्याज को इसी तरह से काट लीजिए, ना छोटा ना बड़ा, इस तरह से काट लीजिए। और इस सब्जी में टमाटर नहीं डाला जाता है, बिना टमाटर के ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने टमाटर तो धो लिया और काट भी कर लिया था, लेकिन फ्रेंड्स मैं सूखी भुजिया बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने टमाटर को अलग कर दिया। अब मैं आलू को बड़े बड़े पीसेस में काट रही हूँ इस तरह से। तो आलू कट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं लहसुन छील लेती हूँ। लहसुन के छिलके उतार लूँगी और अदरक को भी धोकर रख दूँगी। तो लहसुन को मैं छीलने के बाद क्रश कर देती हूँ। तेल गरम करती हूँ। तेल गरम हो गया है। अब मैं यहाँ पर पंचफोरन डाल रही हूँ, साथ में तेज पत्ता और काली मिर्च डाल रही हूँ, साथ ही हरी मिर्च डाल रही हूँ, एक दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा अदरक किसा हुआ, इस तरह से मैं डाल रही हूँ। क्योंकि भुजिया बना रही हूँ तो मैं मसाला पीस नहीं रही हूँ। अगर मैं रस्से वाली सब्जी बनाती तो मसालों को पीस लेती। तो यहाँ पर प्याज भी मैं डाल रही हूँ और लहसुन को डालकर भून रही हूँ। तो इसे हमें अच्छे से भूनना है। चूल्हे की आग अभी तेज हो गई है, इसे जल्दी जल्दी चला लेना है। मैं आलू को डाल दी हूँ। आलू भूनने लगेगा, पहले आलू को भून लेते हैं। थोड़ा पकने में टाइम लगता है, इसलिए पहले आलू को भूनना है। थोड़ी देर इसे ढककर इसी तरह से पका लेना है हमें। ढक्कन मैं लगा दी हूँ। अब मैं खोल कर चेक कर रही हूँ, एक बार पलट देती हूँ इस तरह से। देखिए कैसे दिख रहा है, कलर चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कभी इस तरह की आलू केले की भुजिया बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो आप किस तरह से बनाते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं जो टमाटर ले रही हूँ, मैंने यहाँ टमाटर डालने के लिए कहीं काटा था, लेकिन बाद में मुझे कहा गया कि सूखी भुजिया बनाना है, तो मैंने इसे हटा दिया। तो फ्रेंड्स, मैं इसे मसालों के साथ अब बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, टमाटर के साथ भी अच्छा बनता है। इसे मैं ढक्कन हटाकर अच्छे से चला लेती हूँ। तो आलू अच्छे से पिंक हो चुके हैं, ये देखिए। अब मैं इसमें केले डाल दूंगी। साथ में अब केले को मैं फ्राई करूंगी। केला बहुत जल्दी पक जाता है। इसे 2 बार ढक कर मैंने पकाया था। 2-3 बार ढक कर पकाने से ही केला पक गया था। तो मैं इसे ढक देती हूँ। 1 मिनट के बाद फिर खोलकर इसे मैं उलट पुलट दे रही हूँ। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये मैं सिंपल बना रही हूँ सूखी सब्जी। इसके साथ हम लोगों ने दाल बनाया है, अरहर की दाल। अगर दाल होती है तो इसी तरह से भुजिया बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे फिर ढक देना है और अच्छे से पकाना है, क्योंकि ढकने से ही ये पकता है। तो यहाँ पर आग जल रही है तेज। जब मुझे आग को तेज कम करना होता है तो मैं लकड़ी को थोड़ा खींच देती हूँ, तो कम हो जाता है। तो इस तरह से मैं इसे पकाती हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर इसे ऊपर नीचे कर रही हूँ। तो यहाँ फिर मसाला डालना है, क्योंकि ये भून चुके हैं। तो यहाँ पर मैं
आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी ये मैंने डाल दी है और अंदाज से मैं नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर जीरा पाउडर ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर मेरे पास अभी जीरा पाउडर नहीं था तो मैं इसी तरह से बना रही हूँ। जीरा पाउडर डालने से इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसे अच्छे से मिला लीजिए क्योंकि ये सूखी भुजिया है, इसलिए ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से पक भी गया है। तो इसी तरह से फिर चला लीजिए, इसे ऊपर नीचे कर लीजिए क्योंकि मसालों को थोड़ा सा भुनना भी पड़ता है। तो इस तरह से हल्के हल्के आंच पे इसी तरह से सीखने दीजिए। इससे क्या होगा कि मसाला भी नहीं जलता और इसमें थोड़ा सा करारापन भी आ जाता है, तो ये और ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस तरह से कभी बनाया है? आप लोग को मेरी यह रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं ऊपर धनिया डाल देती हूँ ताकि हल्का सा वो भी पक जाए। अब मैं दबा कर देख रही हूँ, सारे केले पक चुके हैं, आलू भी पक चुके हैं। अब मैं इसे सर्व करने के लिए इस पॉट पे निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर इसे निकाल रही हूँ, ये गर्मा गर्म है। तो मैंने सारी सब्जी भुजिया को निकाल लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया और डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह की जो सब्जी है बेहद टेस्टी लगती है। आप लोग कभी बना कर देखिएगा। मैं अगली रेसिपी की तैयारी करने के लिए जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।